आज रात एक बार फिर पुलिस की जानिब से बाजार को बंद करवाने की कोशिश के बाद तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने कल बातचीत के बावजूद बाजार को बंद करवाने के लिए बाजिद थी। एक बार फिर मजलिसी कायदीन मौके पर पहुंचे और पुलिस ओहदेदारों से एक बात की। उन्होंने कहा कि एक तरफ हुकूमत अहकामती मकतूब जारी करते हुए 24 घंटे बाजार को खुला रखने की इजाजत देती है और हैरत व अफसोस की बात है कि यह अहकामती मकतूब महकमा जात के पास नहीं आता और वो बाजार को बंद करवाने में मसरूफ नजर आते हैं। सवाल यह है कि जब हुकूमत कोई अहकामती मकतूब जारी करती है तो इसकी कापियां तमाम महकमा जात को भेज दी जाती है, लेकिन निजामाबाद पुलिस इस बात से इनकार करती है कि इनको कोई अहकामती मकतूब हासिल हुआ है और वो बाजार को बंद करवाने के लिए बाजिद है। मजलिस कायदीन ने दो टोक अंदाज में कहा कि वो बाजार को बंद करवाने कतई नहीं देंगे, बल्कि वो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के जरिए डीजीपी और आईजीपी से बात करवाएंगे और साथ ही निजामाबाद मजलिस कमिश्नर पुलिस पीएसआई चैतानिया से मुलाकात करेगी और रात भर बाजार खुला रखने के लिए नुमाइंदगी करेगी। मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि वो आज ही कमिश्नर पुलिस से मुलाकात करके नुमाइंदगी करना चाहते थे, मगर नए कमिश्नर पुलिस आज निजामाबाद में मौजूद नहीं थे, लिहाजा मुलाकात नहीं हो पाई। लिहाजा कल मजलिसी वफद सीपी निजामाबाद से जरूर मुलाकात करेगा और यहाँ की सूरत हाल से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, इंचार्ज जिला मजलिस अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और जाबिर अहमद सीनियर कायद मजलिस को वाकिफ करवाएगी और आला सतही नुमाइंदगी को यकीनी बनाएगी और किसी भी सूरत में बाजार को बंद करवाने को तस्लीम नहीं करेगी। रमजान मुबारक में हर साल की तरह इस साल भी बाजार को रात भर खुला रखने के लिए मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। इस मौके पर मजलिसी कायदीन सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, सिटी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद के अलावा साबिक कारपोरेटर्स मीर समीर अली, मोहम्मद रियाज अहमद, माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद नसीर, सैयद एजाज हुसैन, अब्दुल अली, मोहम्मद मुस्तहसिन और मोहम्मद सलीम के अलावा मजलिसी कायदीन शेख खलील अहमद, मोहम्मद अमर फारूक, अरफा बहारेश के अलावा दीगर मौजूद थे। इनके अलावा ब्यारस के सिटी अखिलती सदर इमरान शहजाद ने भी पुलिस से बात की और सवाल किया कि इस साल पुलिस क्यों इस तरह की कार्रवाई कर रही है, जबकि साबिक में कई सालों से रमजान में 24 घंटे कारोबार की इजाजत दी जाती थी। आप लोग अगर बंद कराने बोलते हो, हमारे सदर साहब असद साहब को फोन करे, कल सुबह में सीपी साहब, आईजी साहब को, असद अली साहब, हमारे बलाला साहब बात करने वाले, सीएम साहब से भी बात करते हैं। ये क्या था, हर गवर्नमेंट में शुरू से निजाम पूरे तेलंगाना की तारीख है, एक महीना पूरे किसी भी गवर्नमेंट है पूरा टाइम देते रमजान का, अभी तक पूरा चला ओपन हुआ। अब ये 2 दिन से क्यों ऐसा सता रहे मुसलमानों को, समझ में रहा। अब शहर का टाइम में पूरा होटल वाले पूरा कारोबार चलता है, इनको इंटीमेशन नहीं, कुछ नहीं, सटा कल भी ऐसी करे, अभी भी ऐसी कर रहे हैं। नहीं साहब सुनो, यहाँ 10 दिन में कोई इशू हुआ क्या? रमजान में नहीं, पूरा रिकॉर्ड निकालो बोलोन रोड का, किला रोड का। रमजान में कहीं को लाइन प्रॉब्लम होता, बोलिए जा रहे हैं, जाते सीपी साहब के पास जाके बात करते, एक तरह संभाल लो। अभी तो सीपी साहब से पहली बार हमारे साथ में ఇప్పుడు సార్ స్టార్ట్ అయితే ఇప్పుడు అన్నం తినేసి టైం స్టార్ట్ అయింది నిన్ననే చెప్పిన ఆల్రెడీ పంపించిన ఓకే అని तेलंगाना के बाहर का तो नहीं है ना सर, सीएम साहब से मैं चलना साहब आपका आर्डर है ना, రంజాన్ వచ్చి చెప్పినాక రంజాన్ అయింది, ఇప్పుడు చెప్తున్నాను मादी शायद इपड़े स्टार्ट होता है। फर्स्ट टाइम कर रहे क्या 11 दिख रहा है आपका काम काम करेंगे बोलिए साहब क्या बात ये 1 महीना मिलता है, 1 महीने बंद करा, कैसी बात तुम्हारी बता रहे उनको ऑर्डर से नहीं बोल रहे, मैं जब से बोल रहा हूँ नहीं कर रहे होंगे काम ऑलरेडी सीएम का मेमोरेंडम दिया ना, सीएम का ऑलरेडी आप कोई डिस्टर्ब नहीं होता, आराम से सीएम की बात क्या अवेलेबल नहीं है इन लोगों के लिए?
लेके आके कारोबार मैडम को बात करने से पहले सीधी मीडियम थे ऑलरेडी एसीपी साहब की फोन दिला था मैं अरे बाप बोलना जी सलामकुम। आज गुज़िश्ता शब की तरह आज भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बाजार होटलें वगैरह बंद कराने के लिए फिर से पुलिस निकली थी, क्योंकि कल भी हम बात किए थे मगर सीपी साहब जैसा ही चार्ज लिए उसके बाद हैदराबाद चले गए थे। तो सीपी साहब से हमारी अपनी तो बात नहीं हुई थी, लेकिन हम यहाँ कल रात का जो भी यहाँ का सिचुएशन था हमारे निजामाबाद के इंचार्ज जनाब अहमद बलाला साहब को इंफॉर्मेशन दे दिए थे। तो वहाँ से अहमद बलाला साहब हो या असद साहब आईजी से बात करते हुए सीपी से बात करेंगे और आप लोग जाके मिलिए बोल के बोले। इत्तेफाक से सीपी साहब आज शाम में आए तो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। हमारा प्रोग्राम है सीपी साहब से मिलने का, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से रमजान में खुसन रातों में बाजार खुले रहते हैं और यही सिलसिला हम इंशाल्लाह बरकरार रखेंगे। कल इंशाल्लाह हम सीपी साहब से भी मिलेंगे और आज की भी ये जो तमामी ये जो मामला हुए इसका हम हमारे बलाला साहब को अपडेट कराएंगे और साथ ही साथ कल हम असद साहब से भी बात करेंगे फिर से एक बार इंशाल्लाह। जैसा कि निजामाबाद में पिछले जो रमजानों में जो रातों में कारोबार खुसन शहर के लिए जो लोग बाहर से जो आते हैं उनके इंतजाम के लिए जो होटल वाले जो शहर का इंतजाम करते हैं वो सब चीज़ इंशाल्लाह बहाल होगी। इंशाल्लाह हम कल सीपी साहब से फिर एक मुलाकात करते हुए ये जो मामला चल रहा है टेंशन वाला रात में बंद कराने का पुलिस का, इंशाल्लाह इसका सद्भाव करेंगे।